अपनी उम्र को चुनौती देने वाले शख्स ने नौजवानों के खून को और गर्म करने वाली मिसाल पेश की है। और जरूरी नहीं कि आप शहरों में ही नौकरी करके अपना गुजर बसर करो, आप खुद भी अपनी मेहनत और लगन से अपने लिए अपना रोजगार खड़ा कर सकते हैं। और जब आपके सामने प्रेरणा के लिए एक ऐसा शख्स हो जिसने अपने जीवन की आधी से ज्यादा उम्र बिता दी हो, तो फिर जुनून बढ़ना लाजमी सा हो जाता है। अनोखे शख्सों की अद्भुत दास्तां लेकर एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। और आज 72 साल के उस शख्स की मेहनत और सफलता की कहानी है जिसने 2011 में शुरुआत की थी और आज महंगे से महंगा फल वो अपने बगीचे में उगा रही हैं। कहने और सुनने में जितनी आसान ये बात है, उतनी ही हकीकत में मेहनत हुई है। बात होगी आज थ्रिश कपूर की। नमस्कार, आप देख रहे उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। हौसले बुलंद होने चाहिए, मंजिलें खुद ब खुद पास आती हैं। मेहनत करने वालों को वक्त की खपत कहां रास आती है। जी हां, मेहनत और जुनून, हौसले की बातें इसलिए हो रही है क्योंकि बागेश्वर के हिल स्टेशन कौसानी में थ्रिश कपूर ने वो काम किया है जो आज युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है। 72 वर्षीय थ्रिश कपूर बैंक की नौकरी में रिटायर होकर बागवानी के काम में लगे और उन्होंने वो कारनामा कर दिया जिसकी वजह से वो आज चर्चा में आ गए हैं। 2011 में बागवानी शुरू करके 2 अलग अलग बगीचे को जन्म देने वाले थ्रिश कपूर की मेहनत पिछले 12 वर्षों से जारी है। रिटायरमेंट के बाद 2011 में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और अब उनके बगीचे में सेब, खुमानी, आड़ू, पुलम, कीवी, चेरी और कई ऐसे फल पक रहे हैं जो बाजारों में काफी महंगे बिक रहे हैं। अनेकों फलों से लदे बगीचे को देखकर हर कोई थ्रिश कपूर की तारीफें कर रहा है। ऑर्गेनिक खेती से तैयार हो रहे फल फ्रूट बाजार तक पहुंच रही हैं। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा थ्रिश कपूर ने सब्जी, कला और स्थानीय उत्पाद भी शुरू किया है और उन्होंने इसे एक नाम दिया है, वो नाम है बुरांस। बुरांस बैनर तले ही ये सब सामान बाजारों तक पहुंचता है। उनकी कामयाबी की कहानी सुनेंगे उनकी ही जुबानी। सीधे आपको लिए चलता हूं हिल स्टेशन कौसानी। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं कौसानी में, जो बागेश्वर जनपद का एक हिल स्टेशन है और यहाँ पे थ्रिश कपूर जी हैं जिन्होंने पर्यटन को लेकर काम किया है और यहाँ पे फल फूलों की अच्छी पैदावार ये कर रहे हैं और एक पहाड़ में उन बेरोजगार लोगों को एक संदेश देने का काम किया है कि पहाड़ में बहुत कुछ है जो किया जा सकता है। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा आपने यहाँ पे सेब की पैदावार कर रखी है, मछली पालन का आपने कर रखा है, कीवी उत्पादन किया है। सर, कितना समय लगा और कैसे आप करते हैं ये सब? पहाड़ के लिए कृषि एक अच्छा मीडियम नहीं है, अच्छा साधन नहीं है। पहाड़ के लिए हॉर्टिकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ जो हैं एग्रीकल्चर की, वो बहुत अच्छा साधन हो सकता है। मैं पिछले लगभग 7-8 सालों से यहाँ पर एवोकाडो, कीवी, सेब, प्लम, आड़ू, नाशपाती, खुमानी, नींबू प्रजाति के जितने पौधे होते हैं, इन सब के ऊपर काम कर रहा हूँ। लगभग आज हमारे पास 1200 से अधिक पेड़ इस बुरांस के जो कैंपस है इसके अंदर है। और हम हर साल देखें तो हमारे सेबों को हमने नई वैरायटी देनी शुरू की है। यहाँ पर कुछ गांव के किसानों को मैंने मोटिवेट किया कि वो आएँ और अपने बाग लगाएं। मदन सिंह जी ने मेरे साथ मेरा सहयोग किया और एक बाग पिछले साल हमने लगाया और पिछले लगभग 10 साल से मैं लगातार यहाँ पर प्रयासरत हूँ कि यहाँ की यूथ को मोटिवेट करूँ और उनको सेब के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, फलों के लिए, कृषि के लिए, जैविक उत्पादों के लिए मैं प्रमोट करूँ। मैं मधार चौरा में कुछ काम कर रहा हूँ। हमारी छोटी सी एक संस्था भी है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग नेट हाउसेस, पॉली हाउसेस, मिस्ट चैम्बर्स और ये सब चीज़ बढ़ा रहे हैं। आज इन 1200 पेड़ों में मेरे पास कुछ रेयर एवोकाडोज़ हैं, कीवीज़ हैं, पर्समन्स हैं, पैशन फ्रूट है, सेब के लगभग 600-700 पेड़, 800 पेड़ तो यहीं पर है और एक बगीचा हमने छानी लोसाल के पास लगाया है जिसमें 250 अभी नए पेड़ लगाए हैं हमने। और ये 1 साल का पेड़ है जिसमें आज इतना फलों से भरा पड़ा है। 1 साल का पेड़ है सर? जी, मैंने पिछले वर्ष मार्च के महीने में इनको लगाया था और इस बार ये जून के महीने में इसमें इतना फल है। ये सारे जितने आप पौधे देख रहे हैं ये सब 1 साल पुराने हैं। सर, ये किस हाइट तक का? जैसे नहीं, इसमें कम से ऐसे कोई हाइट की बात नहीं होती है। इसको हम 3000 फीट से 6000-7000 फीट तक कहीं भी लगा सकते हैं। और ये बहुत अच्छी वैरायटी है रेड गाला की। रेड गाला, गाला जीरोम, बस तक 3-4 वैराइटीज़ में है जिनको हमने लगाया है और जिनसे आप देखिए कि 1 साल में इस पौधे में कितने, 1, 2, लगभग 7 फल एक ही टहनी में लगे हैं। अब मुझे इनको किसी तार से बांधना पड़ेगा। एक पोल्स मैंने लगा रखे हैं, पोल्स में बांध के इनको नेट से कवर कर दूंगा। और ये सेब
लगभग 200 रुपये किलो बिक सकता है। जो मैंने लोसाल में बगीचा लगाया है उसमें लगभग 250 पेड़ हैं और सब पेड़ों में फल भी आ गए, एक ही साल में आ गया फल। तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है इनकम का। और अगर एक पेड़ में अगर 5 किलो भी होते हैं तो 250 पेड़ से मैं लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया एक साल में, पहले साल में, और अगले सालों में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया कमा सकता हूँ। मैं मोस्टली फलों को बेचता नहीं हूँ लेकिन लोगों को देता हूँ। मेरे पास आड़ू की बड़ी रेयर वैरायटी है, लाइक नेपचिन रखी है यहाँ पर। हमारे पास चेरी बहुत सी हैं, चेरी के बहुत से पौधे हमारे पास हैं। और जो भी रेयर पौधा मुझे जो फल मिलता है जिसको हम यहाँ प्रमोट कर सकते हैं, पैशन फ्रूट, मैंने यहाँ पर अपने यहाँ पैशन फ्रूट की बहुत सी बेल लगा दी हैं। और जिस दिन पैशन फ्रूट आ जाएगा पूरी फसल में आ जाएगा, मैं आपको कुछ पौधे दिखाऊंगा भी उनके। तो पैशन फ्रूट में लगभग 20 नींबू के बराबर विटामिन सी की पावर होती है, जो दिल्ली में लगभग 1000 रुपये किलो बिकता है और हम उसकी केयर नहीं कर रहे हैं। एवोकाडोस, कीवीज़, ये बहुत सुंदर फल है हमारे पास। और काकू एक ऐसा फल है, मैं कुछ हिमाचल से भी पौधे लाया था इसके। अब उन पौधों को आप काकू को वैसे तो हमारे वो कहते हैं कि जवान लग जाती है, जवान पकड़ लेता है, लेकिन जो नए वैरायटी के पौधे में लाया हूँ उसमें आप कच्चा खा सकते हैं उसको, और बहुत अच्छा है स्टमक के लिए, हेल्थ के लिए। सर, ये सेब के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड के तमाम जनपदों में ये उग सकता है? उत्तराखंड के तमाम जनपदों में, देहरादून से लेकर, रुद्रपुर से लेकर और हिमालय के क्षेत्र में, मतलब हमारे हरिद्वार, देहरादून और रुद्रपुर 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो तराई में आते हैं कोटद्वार के साथ, और उन सब जगह हो सकता है। हम इसको जितना ऊपर ले जाना चाहें 6-7 हज़ार फीट तक, बहुत अच्छा सेब देगा। रेड गाला एक ऐसी रिसर्च करने के बाद एक ऐसी वैरायटी ने निकाली है जिसका प्लांट 1 साल में हमको फल देता है। M9 के क्वालिटीज़ पे है। इसका रंग बहुत अच्छा होता है क्योंकि आजकल बाज़ार में रंग की बहुत महत्व होता है। हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल पेड़ पे पर जो सेब के पुराने थे, उनमें से अगर मुझे 5 किलो मिलता है तो इस एक पेड़ में 5-5 किलो से ज़्यादा का फल पहले साल आ गया है। तो सर, कई बेरोजगार हैं जो ये कहते हुए यहाँ से पलायन करते हैं बाहर की ओर कि यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता है, उनके लिए क्या संदेश देंगे सर? यहाँ पर सब कुछ किया जा सकता है। जब मैं अपनी नौकरी से रिटायर हुआ तो मेरे पास बहुत से ऑफर थे, इसके चेयरमैन, उसके चेयरमैन, इसके पंजाब। मैंने कहा नहीं, मुझे जो करना है वो अपने कौसानी में आके, अपने पहाड़ में आके करना है। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि हर नौजवान, हमारे पास बैंक की बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, हमारे पास हॉर्टिकल्चर में बहुत अच्छी योजनाएं हैं। हम एप्पल मिशन के अंतर्गत 1 एकड़ में लगभग 14 लाख रुपए की सब्सिडी मिल रही है हमको। हम बहुत अच्छा सेब उत्पादन कर सकते हैं, हम आड़ू उत्पादन कर सकते हैं, अखरोट उत्पादन कर सकते हैं। अगर मैं एवोकाडो और कीवी की बात करूं तो हम 1 साल में लगभग एक नौजवान 1 एकड़ ज़मीन में 4 से 5 लाख रुपया कमा सकता है। मेरे ख्याल से इतनी तनख्वाह हमको नहीं मिलती है अगर हम नौकरी के लिए जाते हैं। और अपने घर की जो बंजर ज़मीन है उसको मैं आबाद कर सकता हूँ। सर, इसके साथ साथ और आपने क्या क्या किया है कौसानी में? मेरे पास कौसानी में मेरा एक ये हिमालय स्टडी सेंटर या रिसोर्ट है जिसका नाम बेसिकली आर्ट सेंटर है। मैं इसमें कला को प्रमोट करता हूँ और इसके लिए मैंने इसका नाम द बुरांश रखा है। लगभग 23 कमरे हमारे पास इसमें हैं। हम फोटोग्राफी वर्कशॉप करते हैं, पेंटिंग वर्कशॉप करते हैं, डांसर्स को बुला के उनके लिए, बच्चों के लिए आके वर्कशॉप कराते हैं। हम रोज़ शाम को एक स्लाइड शो करते हैं, इसमें हिमालय दर्शन लोगों को दिखाते हैं। मैं यहाँ के जितने भी गांव वाले हैं उनके साथ मिलकर उनके लिए मिस चैम्बर बनाया है, हम नर्सरी बना रहे हैं और लोगों को पौधे फ्री दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे किसान और संपन्न हो पाएँ, उनके पास अच्छी उपज हो पाए और वो यहाँ से बाहर ना जाएँ। आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमको अपने क्षेत्र में काम करने वाले युवा नहीं मिल रहे हैं। हमको लेबर की प्रॉब्लम होने लग गई है, आदमी खेती के काम से भाग रहा है। सर, इस कार्य में आपका साथ कितने आपके परिवार के कितने सदस्य दे रहे? परिवार के सदस्य तो मुझे विरोध नहीं करते हैं, मेरा साथ आते हैं सब लोग। उनका सहयोग नहीं होगा तो शायद मैं कर भी नहीं पाऊँगा। लेकिन परिवार सदस्यों के अलावा जो मेरे साथ मेरे जो लोग काम करते हैं यहाँ पर, वो मुझे बड़ा सहयोग देते हैं। जब मैं उनसे कहता हूँ कि दिन के वक्त भी, रात के वक्त भी इस सेब के पेड़ पानी देना है, उस सेब में छूट गया था, वहाँ पर हमारे आड़ू में ये डंडा लगाना है या नींबू में डंडा लगाना है या कीवी के पेड़ में कुछ करना है, तो सब तैयार होते हैं। तो मेरा परिवार, मैं सोचता हूँ कि मेरा जो बायोलॉजिकल परिवार वो नहीं, जितने लोग मेरे यहाँ काम करते हैं बुरांश में, वो सब मेरा परिवार है और मुझे बहुत प्यार देते हैं। और मेरे को ना कभी कोई नहीं करता। जब भी जो काम होता है, मैं ठीक है 72 साल का हो चुका हूँ, लेकिन एनर्जी हो सकता है कभी कम हो, लेकिन वो मेरी एनर्जी को कम नहीं होने देते। बहुत धन्यवाद सर। सर, बहुत धन्यवाद। ये थे थ्रीस कपूर जी, जिनने कौसानी में
जो यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं उनको एक मिसाल यहाँ पे पेश करके दिखाई है। बागेश्वर के कौसानी क्षेत्र से जगदीश पांडे, उत्तराखंड तक।